नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। तो 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी देहरादून से वापस लौट गए। प्रवास के दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के बुद्धिजीवियों और साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद किया और राष्ट्रीय सुरक्षा, अग्निवीर योजना, सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। देहरादून में प्रवास के अंतिम दिन गढ़ीकेट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में प्रमुख जनगोष्ठी एवं विविध क्षेत्र समन्वित संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है। इस अवसर पर मेजर जनरल, वाइस एडमिरल, साथ ही डीजी कोस्ट गार्ड, ब्रिगेडियर सहित अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। यूसीसी पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए और इसे लागू करने का तरीका वही होना चाहिए जैसे उत्तराखंड ने अपनाया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड मॉडल में 3 लाख से ज्यादा सुझावों पर विचार किया गया है, जो इसे व्यापक जन सहमति का उदाहरण बनाता है। यूजीसी से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए फैसला आने पर धैर्य रखना होगा। अग्निवीर योजना पर उन्होंने इसे एक प्रयोग बताया और कहा कि अनुभव के आधार पर इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने ये कहा कि समाज की शक्ति ही राष्ट्र की रक्षा की आधारशिला है। ऐसे में चरित्रवान और अनुशासित नेतृत्व को उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य बताया। कश्मीर और पड़ोसी देशों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सख्त नीति जरूरी है। सामाजिक समरसता पर उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को भारतीय संस्कृति का मूल बताया और समावेशी सोच पर जोर दिया। उन्होंने पलायन रोकने के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय रोजगार को सशक्त करने की आवश्यकता भी बताई। भावना या विभाजन की भावना पहले से है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसके कारण होता है, ये देखने का मुद्दा है। लेकिन यूजीसी की जहां तक बात है तो अभी इस विवाद में कोई अर्थ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, उनके पास से आने दो, उसके बाद उसका विचार करेंगे। अगर उसमें विवाद या विभाजन की संभावना है तो जो आया नहीं उसमें क्यों पड़ना, आने के बाद ये न हो ऐसे उसको कैसे टैकल करना वो सोचा जा सकता है। साधन है जिससे अपने देश की एकात्मता को सहारा हो सकता है और इसलिए उसको इस रूप में हम समर्थन करते हैं। वैसे अपना देश विविधता को मानता है और इसलिए प्रत्येक की विशिष्टता अलग अलग चले तो भी एक बनकर हम चल सकते हैं। परंतु नागरिक कानून है, क्या है, विवाह है, विवाह विच्छेद है, दत्तक विधान है और विरासत का अधिकार है। इन मामलों में समान रहे, तंत्र समान रहे तो अपने आप लोगों में एक चलने की एक बात हो जाती है, उसका लाभ ही है। तो समाज को एक करने के लिए वो लाभ, इसको हम पूर्ण समर्थन करते हैं और वो जैसे आता है कैसे आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लाया गया, एक प्रपोजल तैयार किया, उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया, 3 लाख सुझाव आए, सबका विचार हुआ, फिर से सबसे संवाद हुआ और फिर एक प्रस्ताव आया। तो उसको स्वीकार करने में तुलना से कठिनाई बहुत कम हुई, क्योंकि समान नागरिक कानून नाना लोगों को एक बनाने के